पे जाके कहा था अम्मी अगर इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। अल्लाह ने मुझे ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत बख्शी है। तेरे बगैर जी नहीं लगता। तो माँ ने क्या कहा था? कहा था बेटे मुझे जिंदा न करना। कहा क्यों? कहा मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की दोबारा ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। कहां खड़े हम लोग? उन्होंने कहा था कि मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। कहा बेटे जो पहला झटका लगा था ना मौत के वक्त, आज तक उसकी कड़वाहट मेरे हलक के अंदर मौजूद है। किधर खड़े हम लोग? मैं पूछना चाहता हूँ हर बेटी और बहन वाले से, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खातूने जन्नत भी खड़ी होंगी और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होंगी। वहीं पर सवाल उठ करके आएंगे, बता खातूने जन्नत कहेगी मेरी बेटी के सामने अकबर का लाशा पड़ा था लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा, कासिम की जवानी उठ गई लेकिन हया की चादर नहीं उतरी, हुसैन के गले पे खंजर चला लेकिन शरीयत पामाल न हो सकी। तुम मुझे बताओ तो सकी 70,000 फॉलोवर लेके कहाँ जाओगे? मुझे बताओ तो सकी क्या जन्नत की बहाली 70,000 फॉलोवर की बहाली पर मौकूफ है या उनके इशारे पर मौकूफ है? हकीकत तो ये है तुम्हें भी कहना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कयामत में एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बता मैंने पैसा दिया था किधर लगाया? किधर लगाया? जी 16,000 के जूते खरीदे, 18,000 का कोट पैंट था। यही हिसाब देंगे। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था क्या बात कि आप उतनी मजदूरी करते हैं जितने से काम चल जाए, ज्यादा क्यों नहीं करते? फरमाने लगे जायज तो है लेकिन मैं जानता हूं दौलत अगर हराम की होगी तो आजाद, और अगर हलाल भी इकट्ठा करेंगे तो हिसाब। और अली दोनों ही चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है। क्या बात है? फरमाया अली ना हिसाब में फंसना चाहता है और ना आजाम में फंसना चाहता है। किधर की जिंदगी है यार? कहाँ कट रही है हमारी? किधर जा रहे हैं हम? अमीर हो ना पुराने नौजवानों, मैं तो ये कहता हूं सारे कमाओ और खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रहो, लेकिन इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ खुद उठाया करेंगे। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ उठाएंगे। लेकिन माफ कीजिएगा हमारा जितना लेवल ऊंचा होता उतनी बड़े हम फिरौन बनते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, गरीब बंदे की कम डिमांड है जहेज में, अमीर की ज्यादा डिमांड है ना? गरीब की बच्ची पर्दे में मिलती है, अमीर की बच्ची बेगैरती में मिलती है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई सारे ऐसे फंक्शंस हमने देखे कि जहां शरीफ बच्चियां दुपट्टे में लिपट के जाती हैं तो कोई उन्हें बहाया नहीं कहता। लोग कहते हैं देखो आज भी पुरानी सोच में डूबी हुई है। हाँ, पुराना ख्याल। बताओ इस दौर में भी अभी घाटे में लिपटी पड़ी है। इस दौर में भी इसने फांसी को मुसल्लत कर रखा है। इस दौर में जिनकी जन्नती होने की जमानत मेरे नबी ने दी थी वो फिलिस्तीन की जनरेशन है। आज आप मुझे देख करके फैसला ना करें जन्नती कौन। आप नाजिर भाई को देख करके अपनी लाइन का सिलेक्शन ना करें। जिनके बारे में हुजूर ने कहा उन्हें देख ले। और फिलिस्तीन वालों के लिए मेरे महबूब ने कहा था कि कुर्बे क़यामत एक जमात होगी जो फिलिस्तीन की हिफाजत में लड़ती रहेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। फरमाया था वो सारे जन्नती होंगे। मिंबर पे बैठने वालों को जन्नती नहीं कहा मेरे नबी ने इस दौर की। ये नहीं कहा कि जो उस वक्त के जुब्बे कुब्बे वाले हों उनके साथ हो जाना। हुजूर ने उन्हें कहा है जो सर कटाने के लिए खड़े। मैं उसी फिलिस्तीन की बात करना चाहता हूं। एक बच्ची से इंटरव्यू में पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो उसने कहा था तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में हैं। शायद ये जुमला पूरी कौम के लिए सबक बन जाए, पूरी कौम के लिए सबक बन जाए। बुजुर्ग से किसी ने कहा था नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा था जिन्हें जनाजे नसीहत नहीं कर सकते उन्हें तकरीरों से सीधा नहीं किया जा सकता है। अब ये तो कानों के चस्के रह गए, भाई उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले। ये कानों के चस्के सिर्फ हमारे। जिन्हें जनाजे नहीं सुधार सके उन्हें मौलवी सुधारेगा। जो मैयतों को देख के अपना ठिकाना ना समझ सके उनके ठिकाने हम बताएंगे। जो कब्रिस्तान में खड़े होकर ठट्टे लगाएं वो जलसों में आके सुधर जाएंगे। हिसाब लो कभी अपने आप से।
उस बच्ची ने बड़ी बात कही थी नासिर भाई, उसने कहा था हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं। कहा क्यों? का पता नहीं कब कौन सा बम आके इमारत पे गिरे और हम उसमें दब के मर जाएं। का जब मरेंगे बम गिरेंगे तो लोग हमारी लाशें निकालने दौड़ेंगे। हमें हुजूर से इतनी गैरत आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशों पे भी लोगों की नजर पड़े तो बेपर्दा लाशें नहीं होनी चाहिए। लाओ कहां खड़े हैं? हमारी गोद में सलाहुद्दीन है, हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब वो फतह किया था ना बैतुल मुकद्दस को, और जब कैदी बना करके दुश्मनों को सामने लाया गया था, सुने अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं बस चंद बातें करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं क्योंकि आप इतनी देर से बैठे हैं और मैं भी एक सैयद का मेहमान बना हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना मेरा मुंह बिल्कुल बात करने का नहीं था। थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लें। तवज्जो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब कैदी बना के दुश्मनों को खड़ा किया गया था ना, तो एक जालिम ने कहा था सलाहुद्दीन आज तूने फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर कल तुम कब्जा करोगे तो फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उन्होंने कहा था हम कसम खाते हैं तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होने देंगे। लगाओ रजिस्टर, पढ़ो अपनी जिंदगी को और देखो यहूदियों ने नसारा ने जो कहा था वो कितना सच्चा कर दिखाया। उन्होंने कहा था कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। सलाहुद्दीन ने कहा तुम क्या करोगे? कहा जिस गैरत की वजह से सलाहुद्दीन बनते हैं ना, हम तुम्हारी कौम की बेटियों की नजरों से वो गैरत ही छीन लेंगे ताकि फिर उन गोदों में कोई सलाहुद्दीन ही ना आने पाए। बताओ छिन गई है? हर शख्स को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह। काश अगर हर शख्स पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाए तो शायद काफी काम हो जाए। अपनी बेटी पे डांट डपट करके दूसरी की बेटी की रील को लाइक करने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को नंगा करके देखोगे और तुम्हारी बेटियां पर्दों में रह जाएंगी? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हया भी कोई चीज होती है, गैरत भी बड़ी चीज होती है। और याद रखो मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा, ये आज है कल नहीं होगा। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक कयामत का ऐलान ना हो जाएगा। फिर एक वो वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कल तेरा मेरा भी 40वां होना है। बरसी उन्हीं नाम कल थे न कल होंगे, सिर्फ बैठे तो हैं और कब तक हैं ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। इसलिए हम कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेगैरती नहीं आ गई हमारे अंदर, बेगैरती नहीं आ गई। इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज भी औरत है। जी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस्लाम ये कहता है औरत की आवाज भी औरत। औरत में अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत काजी शहर काजी शहीद आलम साहिब किबला अभी क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे लफ्ज़ औरत पे बात कर रहे थे। सुना था ना आपने? औरत पे बात कर रहे थे। मैं कहने लगा हूं महबूब ने फरमाया औरत की आवाज भी बोलो। बोल सकते हो तो बोलो, वरना जा सकते हो घर में। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं आपसे। औरत की आवाज भी सलामत रहे। औरत की आवाज भी औरत है, उस आवाज में गाने गाए जाए और गैर महरम तक वो आवाज पहुंचे तब भी हराम। कुरान पढ़ा जाए गैर महरम तक पहुंचे तब भी हराम है। ये शरीयत है और हमने इसे तबीयत में बदल दिया। कहने नहीं मेरी बेटी तो दीन पढ़ाती है बैठ के सोशल मीडिया पे, दीन की बातें बता रही। जो इस्लाम बेटी को कुरान जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आकर के इस्लामिक बातें बयान करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और याद रखना जिसने इस्लाम की हदों को तोड़ा है वो कभी बख्शा नहीं गया है, कभी नहीं बख्शा गया। अभी वक्त है बचा लो बेटियों को, अभी वक्त है बचा लो नस्लों को। मेरी कौम के नौजवानों, अगर घटिया से घटिया शक्ल वाला भी
और बद से बदतर बंदा भी कोई अजीब हरकत सोशल मीडिया पे कर देता है, 3 दिन में हीरो बन जाता है। हाँ, 3 दिन में हीरो बन जाता। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिंबर रसूल है, मैं इसका लिहाज करूंगा। वरना कितने नाम आए और चले गए, इसलिए कि ये झूठे लोगों ने झूठी शोहरतें दी थी। एक सच्चा आया था, 800 साल बीत गए, आज भी अजमेर में जिंदा है। इसलिए कि उसकी शोहरतें सोशल मीडिया और झूठों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मिलने की बुनियाद पे। बातें बहुत हैं करने के लिए, कोशिश करें नौजवानों, निकलो, रील ना बना जी, पीछे हट जाओ। रील से और रियल से जमीन और आसमान का अंतर। आज जो हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह है सबसे ज्यादा नाटक और ड्रामे और सीरियल। सही कह रहा हूं? सच है। सीरियल, ड्रामा, ये किसकी स्कीम है? यहूदियों की जी, यहूदियों की स्कीम। उसमें नाम अकरम रखा गया, नाम नईम रखा गया, नाम फरा रखा गया, नाम शाइस्ता रखा गया, नाम आयशा रखा गया, और हम अंधे होते चले गए। उसी की वजह से नाजायज ताल्लुकात की रस्में शुरू हो गई। उसी को देख करके बहू ने ससुर का एहतराम बंद कर दिया। उसी को देख के ससुर बहू के कंधे पे हाथ रखने लग गया और कह रहा फ्रेंड है मेरी। जब इतनी बेगैरती घरों में आएगी तो बताओ फिर दीन के मुहाफिज किधर पैदा होने? एक सीधी बात जान, गलत दवा पड़ जाए तो पूरी फसल बिगड़ जाती है, और गलत रोजी मिलती है तो पूरी नस्ल बिगड़ जाया करती है। ये याद रखिए, बचा लो अपनी नस्लों को। बंद कर दो ये सीरियल, खत्म करो, आग लगा दो टीवियों को। आज हो क्या गया है, जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज खड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही हैं। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं, और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ, 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 60 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी सवार नहीं है तो सैयदे कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे आसान हो न हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा डाले। क्या बात है। लेकिन ये कब होगा? जब अमल बेहतर होंगे, अमल बेहतर होंगे। लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया, इतना परे कर दिया। मुझे 500 दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, मुझे 100 रुपए दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे जाऊं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरका दिए, तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नत ही देखना हो तो इसे देख ले। हाँ, इतनी सस्ती जन्नत। जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती थी। मजाक समझा जन्नत को हमने? हमसे तो कोई कह गया ना, बस मरने की देर है, जन्नत तेरी थाली में रखी होगी। महबूब के जब हाथ उठते थे, अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। पता है तुम्हें? आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, बहुत बिगड़ गया भाई। जहन्नम को पसीना, वो पुलसिरात जो अल्लाह ने बनाई है ना। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते, जब सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, हौज़े कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। और ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने जरी हो गए अमल से, इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने ब्याज वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे बता तेरा अमल मजबूत है या नबी के बिलाल का अमल मजबूत है? अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म न करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, फिर
तीसरे दिन मार पड़ रही है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। हम राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला ले, राहत हो जाए, कलमा पढ़ने में फला पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते हैं जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं आता। क्या बात है। और किसी ने हजरत बिलाल से कहा था बिलाल ओ बिलाल बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है। आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लो मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए, हम तो देखो गोश्त खाने वाले और हम पे ही मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए ना जाओ, ये गुमान करते हो। एक एक बंदे को आजमाया जाएगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई के नाके में गुजरना है। तैयारी रखनी है, तैयारी इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा था बिलाल महबूब तुम्हारा है, इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। तो उस पे भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जाओ, जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है कच्ची है कि पक्की है। फरमाया तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है तो मेरा महबूब क्या बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है? वो देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है, रवैया ही गलत है। हम सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंह में पत्थरी रखे रहते थे, कंकरे दाढ़ के नीचे। कौन है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। इतनी अजमतों वाला शख्स जो मुस्तफा का यार गार भी है और मुस्तफा का यार मजार भी है, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था क़यामत में जब उठूंगा ना मैं, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। वो मुंह में पथरी रख के रहते थे। क्यों? का डर लगता है कहीं मेरी जबान क़यामत में मुझे फंसवा न दे, फंसवा न दे। आज जितना बड़ा बिगड़ैल है ना उतनी बड़ी बातें चौक में बैठ के करता। अरे छोड़ो मौलवी होती बातें, ये तो 14वीं सदी के मौलवी है। मौलवी चल यार बिगड़ा हुआ सही, तू अपनी तो फिक्र कर। मैं नहीं कहता मुझे अच्छा को, मैं कहता हूँ अपनी। कौन कह रहा था? एक भेड़िया कह रहा था कि 14वीं सदी के मौलवियों से तो अल्लाह ही बचा है। तुझे किताब भी मिली तो भेड़िए की मिली। क्या लेके चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो। और खशियत का अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं। बस इतना करना है। कोई बहुत बड़ी तस्वीर आपको नहीं लेनी है, जो और बैंत लेके यूं नहीं चलना है और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं। एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होके कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मशीयत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था। दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी दुनिया भूल गई है, लेकिन मेरी तकदीर मेरे तकदीर के कलम ने लिख दिया था एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के कब्र में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। ओ मेरे अजीज, आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर अज़ानें होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूक अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साहिब मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, करेंगे माफ बहुत इंशाल्लाह। अच्छा जवाब। माफ करो, और याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, क्या बात, बेशक बेशक। कभी छोटा नहीं होता। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हसनैन करीम मैंने चूंकि अहले बैत की जी हाँ, जिक्र अहले बैत की ज्यादातर उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूँ ताकि महफिल में बैठने का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम है उनके नौकर है और बात करते हैं। हमारा अपना तारुफ ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, माफ करने के आदि बने। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। अनबन समझ रहे, अनबन समझ रहे, अनबन मीन्स नाराजी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करे। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करे। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए। छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं। फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता, मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। और नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को, अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। ये दर्द रखिए पैदा दिलों में, ये प्यार तक़सीम कीजिए, माफ कीजिए। हम गैरों को क्या माफ करेंगे, हम सगों को माफ नहीं करते। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे चार यारों में मेरी एक बात है, एक वैल्यू है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब में बात कर रहा था, मैं आज हैरत में पड़ गया। वो मैं रिवायत पढ़ रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी लाना। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप के फरमाबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है जिनके पास है, वो कदर करे, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती है, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद होगी, जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते, बच्चे पूछते हैं अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते हैं बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा अब्बा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है। कभी पूछा, हमने पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो बैठ के, उनके तलवों में बैठ जाया करो, यूं दबाया करो, यूं दबाया करो। क्या बात है, कब थक गया ना तूने, 18 साल पाला है, 25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लिटाओ उन्हें आराम से, लिटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 मीलों के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर वो डांट दें उन्हें माफ कर दिया करो। और माफी क्या है, वो मारेंगे डांटे, आप उनकी मिल्कियत हो। शरीयत का हुक्म ये कि अगर माँ बाप औलाद को कत्ल कर दें तो उन पर किसास लाजिम नहीं है, और इसके बरक्स अगर औलाद माँ बाप को कत्ल कर दे तो वो उससे किसास लिया जाएगा। क्योंकि महबूब ने फरमाया तू और तेरी और दौलत ये तेरे माँ बाप की मिल्कियत है। आपसे मेरी गुजारिश है माफ करने के आदी बने और ऐसी जिंदगी गुजारी। तभी आपने सुना था इत्तेफाक के हवाले से, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का क्या मतलब है, एक होने का क्या मतलब है, कह दूं 2 बातें जी जी। एक होने का मतलब क्या, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं ना, सही बात यह है कि आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए। एक आसान तरीका सिर्फ यह है, सुने कि 4 बेटे एक बाप के, 4 बेटे एक बाप के, बाप के ताबे रहे। बाप खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ताबे रहे और वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे रहे। इस तरह से इत्तेफाक हो सकता, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं। हमारी कौम एक प्लेट चावलों पे लड़ जाती है जी। 5 रुपए का शादी कार्ड फैसले करेगा कि किसको साथ बैठना है और किसको नहीं बैठना है।
114 सूरतों वाला कुरान हमारे बीच में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है इस दौर में जितने 5 रुपए का कार्ड रख रहा है। ये कड़वी सच्चाई। कार्ड आ गया तो हम तेरे साथ खड़े, 2 बोटी खिला दी हम तेरे साथ थे, और कार्ड नहीं आया तो भले तू कितना बड़ा मुसलमान है हम तेरे साथ। ये आज हमारी कौम की सच्चाई है। मैं आपकी चापलूसी करके दलाली करके यहां से उठ के जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक के बातें आपको याद रहे।